नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे सरल सिद्ध प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो सब प्रकार के अरिष्टों की शांति करता है, निवारण करता है और साथ ही साथ विघ्न बाधा का नाश करता है। कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा आ रही है, अड़चने आ रही है, रुक रहा है कार्य, बन ही नहीं पा रहा, बनते बनते रह जाता है या बना बनाया काम बिगड़ जाता है, परिस्थितियां चाहे किसी प्रकार की हो, उनके लिए एक सरल मंत्र प्रयोग है और साथ ही ये मनोकामना सिद्धि के लिए है। किसी भी कार्य के कामना करके, जो भी कामना है, जो भी कार्य है, उसकी कामना के साथ इस मंत्र का प्रयोग किया जाए, जप किया जाए, तो वह भी सरलता से पूर्ण हो जाता है। और इस प्रयोग के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, घर पर रहकर यह प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। स्त्री पुरुष सभी इसे समान रूप से कर सकते हैं। एक ही दिन का यह प्रयोग है, बड़े विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में इस प्रयोग को संपन्न करना है। किस प्रकार प्रयोग करना है, किस दिन से प्रयोग करना है या किस दिन प्रयोग करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग इतना अधिक सरल है, इसको करने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी को हो ही नहीं सकती। गुरु गोरखनाथ जी का ये सिद्ध मंत्र है, अत्यंत सरलता से ये सिद्ध होने वाला है। और वैसे भी साबर मंत्रों के विषय में अनेक बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर सिद्धि विधान किस लिए? ताकि वह मंत्र हमारे अनुकूल हो जाए, उस देवी देवता की कृपा हम पर पूर्ण रूप से हो जाए। मंत्र तो सिद्ध है क्योंकि वैदिक मंत्रों को कीलित किया गया है, इसलिए उत्कीलन विधान करना होता है और प्रत्येक व्यक्ति कीलन उत्कीलन विधान को नहीं कर सकता। लेकिन साबर मंत्रों में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ मंत्र को अच्छे से याद करे, कंठस्थ कर ले। संभव हो तो गुरु मुख से ही मंत्र लिया जाए, गुरु के द्वारा मंत्र लिया जाए, अन्यथा मंत्र को स्मरण करके, याद करके, कंठस्थ करके इसका जप किया जाए, प्रभु में आस्था रखते हुए, भक्ति रखते हुए, पूर्ण विश्वास रखते हुए। तो संशय लेश मात्र भी नहीं है कि कामना पूर्ण होगी अथवा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि मंत्र किसी भी भांति आपको प्राप्त हुआ है, चाहे गुरुमुख से प्राप्त हुआ है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने आपको बताया है, तब भी मंत्र का प्रभाव होता है। साबर मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं और अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। गुरु गोरखनाथ जी का मुख्य उद्देश्य साबर मंत्रों के निर्माण का यही था कि जनमानस तक ये मंत्र पहुंचे, बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से, बिना किसी विधि विधान के, बिना अधिक परिश्रम के प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य की सिद्धि कर सके, अपनी कामना को सफल बना सके और लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाए। इसी कामना के साथ साबर मंत्रों की रचना की गई। साबर मंत्र अत्यंत सरल देशज भाषा में होते हैं। देशज भाषा अर्थात जो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा है। प्रत्येक भाषा में साबर मंत्र उपलब्ध है। पंजाबी में भी है, हिंदी में भी, गुजराती में भी है, बंगाली में, भोजपुरी, मैथिली सभी में है। परंतु वैदिक मंत्र लगभग सभी संस्कृत भाषा में है। सामान्य जन की भाषा में होने के कारण, अपनी लोकल भाषा में होने के कारण ये सभी के लिए ग्राह्य है और साथ ही साथ लाभकारी भी है। कहीं से भी मंत्र प्राप्त करते हैं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उसका जप करते हैं तो वह आपके लिए सिद्ध होगा, आपका कार्य करेगा, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के मंत्र प्रयोग को। मंत्र प्रयोग अत्यंत सरल है। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। जैसे बताया, सामान्य सी पूजन सामग्री है। एक दिवस का यह सिद्धि विधान है। पूजन सामग्री में सामान्य घी का दीपक है। एक दिन का प्रयोग हो तो अनेक बार बताता हूं कि उस समय में व्यवस्था करें शुद्ध गाय के देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें। 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन की साधना काल चल रहा है, व्यवस्था इतने घी की नहीं बन पाती तो उसमें आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु एक दिन का विधान है तो बहुत अधिक मात्रा घी की नहीं चाहिए, तो कर सकते हैं एक दिन के लिए। अन्यथा इतना भी संभव ना हो तो तिल तेल का प्रयोग बड़ी सरलता से, प्रेम से आप कर सकते हैं। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसका प्रयोग या इसका सिद्धि विधान किस दिन करना है? किसी भी रविवार के दिन, जिस दिन सिद्धि योग बनता हो, श्रेष्ठ है, अथवा पूर्णिमा हो, द्वादशी तिथि हो, उस दिन कर सकते हैं। अब सिद्धि के लिए जो पूजन सामग्री है वह अपने समक्ष रख लीजिए। उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मुख करके सामने चौकी या पट्टे के ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का चित्र लगा लीजिए। पीले या गहरे हुए वस्त्र के ऊपर चित्र को स्थापित करना है। थोड़े से अक्षत रखने हैं, उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है, जो भी घी या तेल, जो भी दीपक प्रज्वलित करने हैं। उसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिए
संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और उस स्थान का नाम बोलना है जिस स्थान पर रह करके आप ये विधान कर रहे हैं। और साथ ही साथ बोलना है अपना मनोरथ, अपनी इच्छा, अपनी कामना, कि किस कामना हेतु आप ये कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सुझाव दूंगा कि सर्व कामना सिद्धि हेतु ये शब्द बोलिए, सर्व कामना सिद्धि हेतु, यानी सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए। तो सिद्धि के लिए जब सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होंगी तो निश्चित है विघ्न बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो सर्व कामना सिद्धि के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। इस प्रकार का संकल्प लेकर के संकल्प का जल, अक्षत पुष्प जो भी आपने दाहिने हाथ में रखा हुआ है वह किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। उसके बाद भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ जी का पूजन आपको करना है और उसके साथ साथ सामान्य सा पूजन भैरव जी का भी कर दीजिए। जब आपका सारा पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र। अब यदि गुरु नहीं है तो फिर से बता दूं कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद में आज का जो मंत्र है, इस मंत्र की एक ही बैठक में कर सके तो श्रेष्ठ है, अन्यथा 2 बार में कर लीजिए। 21 माला का जप करना है। 21 माला जप से यह मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा और फिर उसके बाद इसका आप प्रयोग कीजिए। किस प्रकार प्रयोग करना है वह भी जान लेते हैं। प्रथम जानते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महासाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवार्य निवार्य मम अमुख कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। पुनः दोहरा देता हूं, ओम नमो महासाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवार्य निवार्य मम अमुख कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। देखने में, बोलने में ये वैदिक मंत्र की भांति है, परंतु ये साबर मंत्र ही है। इसे महासाबरी मंत्र के नाम से ही जाना जाता है। साबर मंत्रों के आरंभ में भी इसका जप किया जा सकता है, परंतु किसी विशेष मनोरथ सिद्धि के लिए जैसे बताया 21 माला का जप एक बार आप कर लीजिए और उसके बाद जब भी आपका कोई कार्य है अटक जाए या विघ्न आ रहे हो, बन नहीं पा रहा हो, उस परिस्थिति में आप इस मंत्र की मात्र 1 माला कीजिए। अमुख के स्थान पर उस कार्य का आपको वर्णन करना है। जब आपका 21 माला का जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में गोरखनाथ जी की आरती कीजिए और आपको भोग अर्पित करना है। किसी अंगारी पर, अग्नि पर भोग अर्पित कर दीजिए। अब भोग में सामग्री में लिखा हुआ है खीर का हो या शक्कर का हो, दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका 3 बार भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा आचमन करा दीजिए, जल का छींटा लगा दीजिए। फिर उसके बाद में दाहिने हाथ में जल लीजिए, समा प्रार्थना समर्पण कीजिए और गुरु गोरखनाथ जी के दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ की तरफ छोड़ दीजिए, आपके बाएं हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। पुनः थोड़ा जल लीजिए और अपने आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, जब भी कोई साधना मंत्र इत्यादि करे, साधना पूर्ण होने के बाद में 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी देर आप बैठ सके, 3 से 5 मिनट कम से कम बैठिएगा। भगवान का मनन चिंतन करते हुए अपने कार्य का, अपनी कामना का चिंतन कीजिए। वहीं आसन पर बैठे रहिए। मंत्रमाला जप करते समय संभवतः आपका ध्यान इधर उधर हो गया हो, लेकिन वो 3 से 5 मिनट आपको अपना पूर्ण ध्यान भगवान के चरणों में, भगवान के नेत्रों में लगाना है और अपनी कामना का बार बार मनन और चिंतन करना है। हो नहीं सकता कामना पूर्ण ना हो, निश्चित कामना पूर्ण होगी। जब आपका यह प्रयोग पूर्णतः संपन्न हो जाए, रविवार के दिन आपने प्रयोग किया, 21 माला का जब पूर्ण हो गया, प्रयोग आपका सिद्ध हो गया, मंत्र सिद्ध हो गया, अब आपको प्रयोग किस प्रकार करना है। इस प्रयोग के लिए एक डोने के अंदर थोड़ी सी खीर रख लीजिएगा या शक्कर में घी मिलाकर रख लीजिए, दोनों में से जैसे भोग लगाया उसी प्रकार। और साथ ही 7 फूल, किसी भी प्रकार के फूल हो, 7 फूल रख लीजिए। इसके साथ साथ धूप, अगरबत्ती, कोई भी जो आपके पास उपलब्ध है, या घी का दीपक ले जा सकते हैं, घी का दीपक। भगवान शिव के मंदिर चले जाइए, वहाँ पर ये भोग सामग्री अर्पित कीजिए। यदि गुरु गोरखनाथ जी का धूना हो चल रहा हो या कोई ऐसा स्थान हो गोरखनाथ जी का, वहाँ जा सकते तो वहाँ चले जाइए, अथवा भगवान शिव के मंदिर जाइए। वहाँ जा करके आसन पर विराजमान होकर के उत्तर या पूर्व मुख होकर के इसी मंत्र का, गणेश गुरु मंत्र के साथ साथ 1 माला का जप कर लीजिए।
उस कार्य का चिंतन करते हैं। मुख्य स्थान पर मंत्र में अपने उस कार्य को बोलना है, एक माला का जप करना है, भोग सामग्री अर्पित करके भगवान को प्रणाम करके वापिस आ जाइए। शीघ्रता से आपके कार्य की सिद्धि होती दिखाई देगी। प्रयोग के उपरांत भी कम या अधिक संख्या में इस मंत्र का नित्य प्रति जप करते रहे। संभव हो तो 1 माला, 3 माला अथवा जितना आपसे संभव हो सके प्रातःकाल, संध्याकाल, पूजा के समय थोड़ा बहुत जप अवश्य करें। और वैसे भी हर साधना सिद्धि में बताता हूँ, केवल 21 दिन 11 दिन की साधना है, उतने दिन जप करके छोड़ नहीं देना चाहिए। उसके बाद भी उस मंत्र का लगातार जप चलते रहना चाहिए, जिससे कि वो मंत्र पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, आपके लिए सदा सर्वदा के लिए सिद्ध रहता है। भगवान में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा भाव रखते हुए इस मंत्र का जप करें, निश्चित लाभ होगा। गुरु गोरखनाथ जी, भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।